नमस्कार दोस्तों, एसआर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ेंगे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक चलेगा आज रीजनिंग में कैलेंडर। सही है दोस्तों, कैलेंडर हमारा आज टॉपिक चलेगा। तो देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है, कैलेंडर का निर्माता कौन है? निर्माता क्वेश्चन हमारा, कैलेंडर का निर्माता कौन है? तो बताइए दोस्तों, कैलेंडर का निर्माता कौन है? ये जीके का क्वेश्चन भी है। कैलेंडर का निर्माता है पॉप ग्रेनरी। सही है दोस्तों, कैलेंडर का निर्माता कौन है? पॉप ग्रेनरी है। इसी प्रकार अगर मैं पूछूं आपको 1 जनवरी 1 ईसा पूर्वी या ईस्वी, मानो आप 1 जनवरी या 1 ईस्वी को कौन सा वार था? कौन सा वार था? 1 जनवरी या 1 ईस्वी को कौन सा वार था, यानी जिस दिन हमारा कैलेंडर चालू किया था उस दिन कौन सा वार था? फर्स्ट डे यानी दिन कौन सा था उस दिन? उस दिन था सोमवार। सोमवार को हमने माना था दोस्तों। 1 जनवरी को सोमवार माना गया था फर्स्ट दिन को। सही है दोस्तों। अब शुरू देखते हैं, आगे देखते हैं कैलेंडर में। ये तो दे कुछ बेसिक क्वेश्चन दोस्तों, यानी कैलेंडर का निर्माता कौन है? पॉप ग्रेनरी है। और 1 जनवरी को कौन सा वार माना गया था? सोमवार माना गया था। अब चलते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। एक शताब्दी में दोस्तों, एक शताब्दी में होते हैं 100 वर्ष। सही है दोस्तों। एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, ये सब जानते हैं। इसी प्रकार एक महीने में होते हैं कितने दिन? 30 या 31 दिन। सही है दोस्तों, 30 या 31। और सब एक वर्ष में सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में सप्ताह है। एक वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं? अगर साधारण वर्ष है तो 365 दिन होते हैं एक सप्ताह में। मतलब एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? कितने होते हैं? 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। अगर लीप वर्ष है तो 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। एक वर्ष में दिन कितने होते हैं? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। सही है दोस्तों। अब देखते हैं आगे। ये तो कुछ बेसिक सी बातें हैं दोस्तों। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो हम 365 होते हैं। तो कैलेंडर में क्या होता है दोस्तों? वार निकालते हैं। जैसे वार निकालने के लिए हमारे क्या चाहिए? एक तो तारीख होनी चाहिए, प्लस महीना, महीने का कोड लिखते हैं, महीने का कोड, प्लस वर्ष लिखते हैं, प्लस अधिवर्ष यानी कितने? लीप वर्ष, प्लस शताब्दी, कौन सी शताब्दी चल रही है, और बटे 7 का भाग देते हैं यहाँ पे। ये हमारा सूत्र है दोस्तों। कैलेंडर का कोई सा वार हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। तो क्या सूत्र हमारा? सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे, उसके बाद में महीने का कोड लिखेंगे, और यहाँ पे वर्ष लिखेंगे, और यहाँ पे अधिवर्ष यानी लीप वर्ष जिसे बोलते हैं वो लिखेंगे, और यहाँ पे शताब्दी, कौन सी शताब्दी चल रही है, और यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब हम 7 का ही भाग क्यों देते हैं दोस्तों? हैं हम 7 का ही क्यों देते हैं? और भी संख्या दे सकते हैं, 8 का भी दे सकते हैं, 9 का भी दे सकते हैं, 5 का भी दे सकते हैं, लेकिन 7 का क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे वार होते हैं 7, सोमवार से लेकर
रविवार तक। सही है दोस्तों, ये 7 वार होते हैं। वापिस अगर हम आगे चलते हैं रविवार के बाद में वापिस सोमवार शुरू हो जाता है, इसी कारण हम 7 का भाग देते हैं दोस्तों। सही है, अब देखते हैं आगे। अगर दोस्तों हमारे क्वेश्चन पूछे कि 1 जनवरी 2005 को 1 जनवरी 2005 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2005 को क्या वार होगा। ये हमारा क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2005 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2005 को क्या वार होगा, यानी वर्ष की पहली तारीख और वर्ष की अंतिम तारीख। अगर इस वार को सोमवार है तो अंतिम तारीख को कौन सा वार होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले वर्ष की पहली तारीख है और वर्ष की अंतिम तारीख है। फिर चलते हैं यहाँ पे कौन सा वर्ष है ये 2005 साधारण वर्ष है। अब ये हमारे कैसे पता पड़ेगा कि साधारण वर्ष है क्या लीप वर्ष है। साधारण वर्ष है क्या लीप वर्ष है। आखिरी 2 अंकों में अगर 4 का भाग देंगे, अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तब तो होगा लीप वर्ष। अगर 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता तब होगा साधारण वर्ष। अब 0.5 हम 4 का भाग देते पूरा पूरा नहीं जाता तो ये कौन सा हो गया साधारण वर्ष हो गया, और ये भी साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष हो और वर्ष की पहली तारीख और अंतिम तारीख दे रखी हो और उसका वार पूछा हो, अगर यहाँ पे सोमवार है तो इस तारीख को भी सोमवार ही होगा, 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। कौन सा वार होगा सोमवार ही होगा। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। यानी हमारा क्वेश्चन था कि 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2005 को क्या वार होगा, यानी उसी वर्ष में बताना हमारे को। यानी पहली तारीख देख ली है और वर्ष की अंतिम तारीख दे रखी है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम पहले यहाँ पे देखेंगे लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। अगर साधारण वर्ष है तो वही वार होगा। अगर यहाँ पे सोमवार है तो यहाँ पे सोमवार ही होगा, यहाँ पे मंगलवार है तो यहाँ पे भी मंगलवार ही होगा। सही है दोस्तों। और देखते हैं क्वेश्चन। अगर मैं बोलूँ आपको 1 जनवरी 2004 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2004 को क्या वार होगा, ये हमारा क्वेश्चन। मैं ऑप्शन देता हूं आपको, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो 1 जनवरी 2004 को अगर बुधवार है तो 31 दिसंबर 2004 को क्या वार होगा। तो हल कीजिए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन पहला है कि बुधवार आएगा, ऑप्शन दूसरा गुरुवार, ऑप्शन तीसरा शुक्रवार, ऑप्शन चौथा शनिवार। इनमें से कौन सा वार आएगा, हल कीजिए दोस्तों। यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा वार आएगा, तो हम क्या देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि ये कौन सा वर्ष है। 2004 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, पहले ये देखेंगे। तो यहाँ पे 2004 मैंने कहा था आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, यानी 0.4 में हम 4 का भाग दे दो, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है 4 में। सही है, तो ये कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष है। 2007 लीप वर्ष है। आपको पता है कि साधारण वर्ष में तो 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये एक दिन का अंतर होता है दोस्तों। ये कहाँ पे होता है, ये फरवरी में होता है। साधारण वर्ष में तो 28 फरवरी जाती है लास्ट, और लीप वर्ष में 29 फरवरी आती है। सही है दोस्तों। तो यहाँ पे एक दिन बढ़ गया दोस्तों, यहाँ पे क्योंकि ये लीप वर्ष है ना, 1 जनवरी 2004 को बुधवार है तो यहाँ पे 31 दिसंबर को पूछा है तो एक दिन बढ़ गया यहाँ पे, मतलब बुधवार से यहाँ पे 31 दिसंबर क्या वार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, गुरुवार आ गया। क्या देखा हमने यहाँ पे देखा कि 1 जनवरी 2004 को अगर बुधवार दे रखा है तो 31 दिसंबर 2004 को क्या वार
होगा, ये हमारे से पूछा है। तो हमने देखा है कि 1 जनवरी को बुधवार है, तो 31 दिसंबर क्या वार होगा, गुरुवार होगा। यहाँ पे एक दिन बढ़ जाएगा। एक दिन क्यों बढ़ा दोस्तों, क्योंकि 29 फरवरी आ गई इसमें, क्योंकि लीप वर्ष है, लीप वर्ष में एक दिन बढ़ता है, तो यहाँ पे 31 फरवरी आ गई। इसी कारण यहाँ पे बुधवार है, तो यहाँ पे गुरुवार हो जाएगा। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं। अगर 1 जनवरी 2009 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2010 को क्या वार होगा। 1 जनवरी 2009 को अगर रविवार है, तो 1 जनवरी 2010 को क्या वार होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम पहले देखेंगे लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो यहाँ पे देखा 2009, 09 में 4 का भाग दिया, नहीं जाता, तो ये साधारण वर्ष है। सही है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी नहीं जाता, तो ये भी साधारण वर्ष है। तो क्या करेंगे, मैंने कहा था कि 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को अगर साधारण वर्ष है तो वही वार होगा। यानी अगर 31 दिसंबर वही वार यानी रविवार है। ये साधारण वर्ष है, तो यहाँ पे रविवार है। हमारे से पूछा क्या है, 1 जनवरी 2010 को, यानी एक दिन आगे चलेंगे। यहाँ पे अगर 31 दिसंबर के बाद में क्या आता है, 1 जनवरी आती है, तो कौन से वार की हो जाएगी, यानी सोमवार। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सोमवार। कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। सोमवार कैसे आया, क्योंकि दोस्तों 31 दिसंबर को तो वही वार होगा, रविवार ही होगा, और दूसरे वर्ष में जाते ही एक दिन बढ़ जाता है। अगर साधारण वर्ष से अगर दूसरे वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ता है, अगर लीव वर्ष में दूसरे वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ता है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन हमारा 1 जनवरी 2020 को शनिवार है, 1 जनवरी 2020 को शनिवार है, तो 1 जनवरी 2021 को क्या वार होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, सोमवार, रविवार, शुक्रवार और गुरुवार। इनमें से कौन सा वार होगा। तो हमारा क्वेश्चन है 1 जनवरी 2020 को अगर शनिवार है तो 1 जनवरी 2021 को क्या वार होगा। तो हम पहले क्या देंगे, यहाँ पे लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अब यहाँ पे 20 में 4 का भाग देंगे, पूरा जाता है, तो ये लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष है तो मैंने कहा था, अगर लीप वर्ष है तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, यानी रविवार हो जाएगा। सही है। अगर 31 दिसंबर को रविवार है तो 1 जनवरी को कुछ है, यानी एक दिन और बढ़ जाएगा, तो रविवार के बाद में कौन सा वार आता है, सोमवार। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सोमवार। तो कौन सा वार होगा, 1 जनवरी 2021 को सोमवार होगा। कर सकते हैं। ये तो थे क्वेश्चन। हम देखते हैं दोस्तों, वैसे अगर साधारण वर्ष दे रखा हमारे को, कुछ क्वेश्चन जैसे देखते हैं। अगर साधारण वर्ष दे रखा है ना, तो साधारण वर्ष क्या होता है, वर्ष की प्रथम तारीख, वर्ष की प्रथम तारीख व अंतिम तारीख का वार सेम होता है या समान होता है, वार समान होता है। सही है दोस्तों। अगर हमारे को साधारण वर्ष दे रखा है तो वर्ष की प्रथम तारीख और अंतिम तारीख का वार समान होता है। जैसे अगर प्रथम तारीख को बुधवार है तो अंतिम तारीख को क्या वार होगा, बुधवार ही होगा। अगर प्रथम तारीख को दीतवार है ना, वीरवार है, तो 31 तारीख को यानी अंतिम तारीख को भी वीरवार ही होगा। सही है दोस्तों। अगर लीप वर्ष दे रखा है, अगर लीप वर्ष दे रखा है तो क्या करेंगे, वर्ष की प्रथम तारीख को, अगर वर्ष की प्रथम तारीख को अगर सोमवार है तो वर्ष की उसी वर्ष की अंतिम तारीख को एक दिन बढ़ा देंगे दोस्तों। कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार।
अगर साधारण वर्ष है, अगर लीप वर्ष है, अगर वर्ष की प्रथम तारीख को सोमवार है, तो अगर अंतिम तारीख को कौन सा वार पूछे या तो कौन सा वार आएगा, मंगलवार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लीप वर्ष में 29 तारीख आती है फरवरी की, इस कारण एक दिन यहाँ पे बढ़ जाता है दोस्तों। तो सोमवार से कौन सा हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। सही है दोस्तों। ये तो था वर्ष से वर्ष, यानी प्रथम वर्ष, वर्ष की प्रथम तारीख को सोमवार है तो वर्ष की अंतिम तारीख को भी सोमवार हो, अगर साधारण वर्ष है तो। अगर लीप वर्ष है तो क्या होगा? वर्ष की अगर प्रथम तारीख को मंगलवार है तो वर्ष की अंतिम तारीख को कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। या और भी देखते हैं, अगर साधारण वर्ष में, यदि वर्ष साधारण वर्ष है 1 जनवरी 2010 और हमारे को 1 जनवरी 2011 का वार पूछे, यानी 1 जनवरी 2010 का वार देकर सोमवार है जैसे, और 1 जनवरी 2011 का वार पूछे तो एक दिन बढ़ा देंगे साधारण वर्ष में, तो कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। अगर साधारण वर्ष है तो एक दिन बढ़ाएंगे, अगर लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ा देंगे दोस्तों। अगर एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाते हैं, जैसे कि 1 जनवरी 2010 को अगर मंगलवार है तो 1 जनवरी 2011 को कौन सा वार होगा? अगर 1 जनवरी 2010 को अगर मंगलवार दे रखा है तो 1 जनवरी 2011 को बुधवार होगा, क्योंकि एक दिन बढ़ा देंगे दोस्तों। अगर लीप वर्ष है तो हम क्या करेंगे? वहां पे 2 दिन बढ़ाएंगे, जैसे कि 1 जनवरी 2010 को अगर मंगलवार है तो 1 जनवरी 2011 को क्या वार होगा? तो मंगलवार है तो 2 दिन बढ़ा देंगे, तो बुधवार और गुरुवार, तो कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2011 को बुधवार होगा दोस्तों। सही है दोस्तों, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। सॉरी, गुरुवार होगा, 2 दिन बढ़ा देंगे यहाँ पे। ये तो थे वारों से संबंधित। अब देखते हैं यहाँ पे महीने के कोड। महीने के आज कोड देख लेते हैं दोस्तों, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सही है दोस्तों, ये हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इनके होते हैं दोस्तों कोड, होते हैं इनके, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड होते हैं, इनके कर्म कोड होते हैं। कोड यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, अप्रैल का कोड 0, मई का कोड 2, जून का कोड 5, जुलाई का कोड 0, अगस्त का कोड 3, सितंबर का कोड 6, अक्टूबर का कोड 1, नवंबर का कोड 4, दिसंबर का कोड 6। सही है दोस्तों, ये इनके कोड है, ये हमारे को याद करने हैं दोस्तों। या तो आप ऐसे याद कर लो, या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 14, 40, 250, 36, 146, ये पूरे 12 ही 12 कोड हो गए दोस्तों। 12 महीने के कोड हो गए। कर सकते हैं आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्या किया है दोस्तों? या तो आप ऐसे याद कर लो कि 14, 40, 250, 36, 146। वैसे मोबाइल नंबर 10 होते हैं, ये कितने हो गए? 12 होंगे। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। 12 नंबर इनको याद करना होगा दोस्तों हमारे को। अगर इनको याद करेंगे तो ही हम कैलेंडर की क्वेश्चन हम कर पाएंगे दोस्तों। तो हमारे को इनको याद करना होगा 14, 40, 250, 36, 146। 2 बार बोलेंगे दोस्तों, 14, 40, 250, 36, 146। 14, 40, 250, 36, 146। याद हो गया दोस्तों? तो अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो थे साधारण वर्ष के। अब देखते हैं लीप वर्ष के। ये तो साधारण वर्ष की कोड थे 14, 40, 250, 36, 146। अब लीप वर्ष में क्या है? कुछ नहीं करना, बस इन दो का कोड ही चेंज होगा, जनवरी का और फरवरी का। बस यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। बस यहाँ पे हमने कर लिया लीप वर्ष और साधारण वर्ष के कोड याद
कर लिए, ये लो दोस्तों हमने कर सकते हैं भाई। साधारण वर्ष में तो है कि साधारण वर्ष में तो 14, 40, 250, 36, 146, और लीप वर्ष में 03 है, फिर 40, 250, 36, 146। बस सिर्फ 2 ही जनवरी और फरवरी के ही कोड चेंज होंगे और किसी के कोड चेंज नहीं होंगे, ऐसे की ऐसे ही रहेंगे। सही है दोस्तों, ये तो था कोडों से क्रमांक। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है कोड, जिससे आप इनको आप रहने दो एक सेकेंड, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कोई सेम दिख रहा है कि आपको, जैसे यहाँ पे एक ये रहा और एक यहाँ पे भी है। सही है दोस्त, अगर जनवरी में 15 जनवरी को सोमवार है, अगर जनवरी में 15 जनवरी को सोमवार है तो इसी वर्ष कौन सी तारीख को सोमवार होगा? कौन सी, मतलब कौन से महीने की 15 तारीख को सोमवार होगा? ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि जनवरी की 15 तारीख को सोमवार दे रखा है, 15 जनवरी का सोमवार है, तो इसी वर्ष 15 तारीख को कौन से महीने की 15 तारीख को सोमवार होगा? यानी कौन सा महीना होगा वो जिसका 15 तारीख का सोमवार होगा? तो यहाँ पे कोड समान देखना, हमारे कोड यहाँ पे किसका है? अक्टूबर। तो यहाँ पे 15 अक्टूबर को सोमवार होगा। अगर जनवरी की 5 तारीख को दीतवार है तो अक्टूबर की 5 तारीख को भी दीतवार होगा। अगर जनवरी की 6 तारीख को मंगलवार है तो अक्टूबर की 6 तारीख को भी मंगलवार ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कोड समान है तो वार भी समान होंगे, तारीख भी समान ही होगी। जैसे 10 तारीख को अगर बुधवार है तो अक्टूबर की 10 तारीख को भी बुधवार ही होगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, फरवरी का कोड है 4 और मार्च का कोड है 4, नवंबर का कोड है 4। अगर फरवरी की 20 तारीख को मंगलवार है, फरवरी की 20 तारीख को मंगलवार है तो मार्च की 20 तारीख को भी मंगलवार होगा और नवंबर की 20 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। जैसे 25 तारीख का अगर सोमवार है, फरवरी की 25 तारीख का अगर सोमवार है तो मार्च की 25 तारीख का भी सोमवार ही होगा, प्लस नवंबर की 25 तारीख का भी वार सोमवार ही होगा। अगर यहाँ पे अगर बुधवार है ना, 20 तारीख अगर बुधवार है तो मार्च में भी 20 तारीख का बुधवार ही होगा, यहाँ पे भी नवंबर में भी बुधवार ही होगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, अप्रैल का कोड 0, जुलाई का कोड 0। अगर अप्रैल में 10 तारीख को अगर शुक्रवार है तो जुलाई की 10 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कोड समान है तो वार भी समान होंगे। अगर 21 तारीख को बुधवार है, अगर अप्रैल की 21 तारीख को बुधवार है तो जुलाई की 21 तारीख को भी बुधवार ही होगा, क्योंकि कोड समान है तो वार भी समान ही होंगे। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं, 2 तो किसी का ही नहीं है, यहाँ पे 5 भी नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं 6 का कोड। अगर सितंबर की 8 तारीख को अगर वीरवार है तो दिसंबर की 8 तारीख को भी वीरवार ही होगा, क्योंकि कोड समान है इनके। 6 यहाँ पे है, 6 इसका है। अगर सितंबर की 8 तारीख को अगर वीरवार है तो दिसंबर की 8 तारीख को भी वीरवार ही होगा। अगर सितंबर की 15 तारीख को मंगलवार है तो दिसंबर की 15 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। अगर सेम कोड है तो वार भी सेम ही होंगे। सही है दोस्तों, आज तो ये कोड से संबंधित क्वेश्चन थे और हम कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कैलेंडर। ठीक है दोस्तों।